हेलो दोस्तों, फाइनेंशियल लर्निंग के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो फाइनेंशियल लेक्चर सीरीज 3 पे मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ एनएसई और बीएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। स्टॉक मार्केट पे जो जो भी मेरे फ्रेंड्स एंटर करना चाह रहे हैं या जो भी बेसिक स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाह रहे हैं, यानी कि स्टॉक एक्सचेंजेस क्या होते हैं, कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं, शेयर क्या होते हैं, तो इस सब के बारे पे बेसिक जानकारी आपको इस पूरे वीडियो पे मिलने वाली है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं डिटेल वीडियो। सबसे पहले हम स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि स्टॉक्स और शेयर क्या होते हैं। तो जैसा कि आप सभी सीरीज में देख रहे होंगे कि स्टॉक्स और शेयर यानी कि स्टॉक किसी कंपनी का स्टॉक्स या शेयर उस कंपनी की हिस्सेदारी होती है। यानी कि सपोज हम कोई स्टॉक या शेयर खरीदते हैं तो हम उस कंपनी में हिस्सेदारी खरीदते हैं। जैसे कि सपोज कोई कंपनी है 100 रुपए, जिसकी कंपनी के वैल्यूएशन 100 रुपए है, तो अगर हम उस कंपनी में 10 रुपए के शेयर परचेज करते हैं तो हम उस कंपनी पे 10% की हिस्सेदारी खरीदते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हम उस कंपनी के पार्ट ओनर बन गए हैं। कुछ हिस्सेदारी खरीद के हम उस कंपनी पे पार्ट ओनरशिप भी खरीदते हैं। तो ये होता है बेसिक हमारा स्टॉक और शेयर। ठीक है। अब देखते हैं कि व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज यानी कि स्टॉक एक्सचेंजेस क्या होते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट होता है जहां की ट्रेडर्स यानी कि बायर्स, सेलर्स ये होते हैं, और जो बाय और सेल कंपनीज का डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स को बाय और सेल करते हैं। यानी कि जब हम कोई ऑर्डर ब्रोकर्स के थ्रू यानी कि जब हम स्टॉक मार्केट पे कोई भी ऑर्डर परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो हमें ब्रोकर्स के थ्रू एक्सचेंज पे वो ऑर्डर एग्जीक्यूट के लिए जाता है। और जब वो ऑर्डर एक्जीक्यूट हो जाता है तो हमारा एक ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है। तो इसी तरीके से एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे 50 स्टॉक्स की लिस्टिंग होती है, इंडिसेस होता है। और बीएसई पे 30 स्टॉक्स की लिस्टिंग होती है, उसे बीएसई का इंडिसेस कहते हैं। ये इंडिसेस उस कंपनी की वैल्यूएशन, रेपुटेशन और मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से उसका वेटेड यानी कि उसका कितना वेट है यानी कि उस कंपनी का कितनी हिस्सेदारी है, कितना मार्केट कैपिटलाइजेशन है, उस हिसाब से वो इंडेक्स तैयार किया जाता है। अब हम देखते हैं एनएससी और बीएसई के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन, यानी कि एनएससी और बीएसई क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं एनएससी क्या होता है। एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया का, जिसमें कि 50 रेपुटेड कंपनीज के हिसाब से इंडेक्स तैयार किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में, और ये 1992 पे स्टेब्लिश हुआ था। यह फोर्थ लार्जेस्ट फोर्थ लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है वर्ल्ड पे इक्विटी ट्रेडिंग के हिसाब से। यानी कि जो भी इक्विटीज यानी कि जो भी हम शेयर परचेजिंग के हिसाब से फोर्थ लार्जेस्ट है वर्ल्ड पे। ठीक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का अभी एक लेटेस्ट डेटा भी आपको इसकी वेबसाइट पे मिल जाएगा, जिसमें 2020 पे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और ट्रेडेड के बेस्ड पे ये लार्जेस्ट डेरिवेटिव्स एक्सचेंज ऑफ द वर्ल्ड है। आप इनकी वेबसाइट www.nseindia.com पे भी जाके, ये वेबसाइट का लिंक मैंने ये डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, आप इस पे जाके भी इनके बारे में डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन या नॉलेज गेन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 9 जुलाई 1875 पे स्टेब्लिश हुआ था। यह एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज था विथ अ ट्रेडिंग स्पीड ऑफ 6 माइक्रोसेकंड। यानी कि इसकी ट्रेडिंग स्पीड 6 माइक्रोसेकंड पे, यानी कि हर 6 माइक्रोसेकंड पे इस पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। तो ये बीएसई जो है यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज फास्टेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड पे सबसे फास्ट स्टॉक एक्सचेंज है। BSE is the world's seventh largest stock exchange with an overall market capitalization of more than 2.8 ट्रिलियन। ये विकिपीडिया पे भी इसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि ये मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। ये फरवरी 2021 का डेटा है। इनकी वेबसाइट है www.bseindia.com। आप इस पे भी जाके इनके बारे में बेसिक और डिटेल डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं, हमने सबसे पहले देखा बीएसई और एनएसई क्या होता है। अब हम देखते हैं बीएसई और एनएसई वर्क कैसे करते हैं, यानी कि इनका मैकेनिज्म क्या है, ये कैसे काम करते हैं। तो दोनों का मैकेनिज्म लगभग सिमिलर ही है, यानी कि ट्रेडिंग मैकेनिज्म यानी बाय और सेलिंग का दोनों का प्रोसेस सेम ही है। कंपनी की लिस्टिंग होती है बीएसई या एनएसई पे, उसके हिसाब से ही वो कंपनी पे हम शेयर होल्डर्स जो होते हैं, यानी कि जो भी शेयर परचेजिंग करते हैं वो शेयर होल्डर्स बन जाते हैं। तो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स एक्सचेंज पे कनेक्ट करते हैं। सपोज आपको कोई किसी कंपनी की कुछ हिस्सेदारी यानी कुछ स्टॉक्स परचेज करना है, तो आप अपने ब्रोकर्स के थ्रू जाके, आपने जहां आपने डीमैट अकाउंट ओपन कराया था उनके थ्रू आप
उस कंपनी का बाय या सेल ऑर्डर एक्सचेंज के लिए देंगे। जब वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा तो आपके पास वो शेयर आपके डीमैट अकाउंट पे या तो डेबिट हो जाएगा या फिर क्रेडिट हो जाएगा। तो इसी हिसाब से हमने जो एनएसई के बारे में सुना है, तो एनएसई का एक इंडेक्स होता है निफ्टी और बीएसई का इंडेक्स होता है सेंसेक्स। ठीक है, ये बीएसई और एनएसई पे नंबर ऑफ कंपनीज जो लिस्टेड होती है वो उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से उनका वेटेड, यानी कि उनका क्या वेट है, अ, उसके हिसाब से लिस्ट होती है। तो एनएसई पे 50 स्टॉक्स लिस्ट होते हैं और बीएसई पे 30 स्टॉक्स। जब किसी कंपनी, सपोज कोई कंपनी है, वो अ, किसी कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो वो अपनी कंपनी की कुछ हिस्सेदारी मार्केट पे, ओपन मार्केट पे सेल करती है, तब वो आईपीओ लाती है, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स लाती है। इस पे हम डिटेल वीडियो बाद के लेक्चर पे डिस्कस करेंगे। तो वो इस आईपीओ के थ्रू ही अपनी कंपनी की कुछ हिस्सेदारी शेयर के फॉर्म पे बेचती है, और हम शेयर होल्डर्स, यानी कि जो भी ट्रेडर्स, यानी जो भी स्टॉक मार्केट पे शेयर या होल्डर्स यानी बाय या सेल करते हैं, वो इस कंपनी पे हिस्सेदारी सेल करते हैं या फिर बाय करते हैं, तो वो शेयर होल्डर हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये था बीएसई और एनएसई के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन। अगर आपको ये चैनल का नॉलेज ठीक लगा हो तो आप इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।